वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर मन बुद्धि से पूरी तरह से तादात्म्य पा करके वो अपने आप को शरीर मन बुद्धि ही समझ रहा है। स्वामी जी, रिलेशनशिप्स आजकल इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गए हैं? कि प्रेम जो है आपके रिश्तों की नींव है। प्रेम में अगर त्याग नहीं है तो प्रेम सच्चा हो ही नहीं सकता। सुबह की बात, सुबह क्यों उठना चाहिए? अगर ऐसा एक सवाल आ गया। बिल्कुल नहीं स्वामी जी, मैं समझना चाहती हूँ क्यों सुबह उठना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लाइफ शेड्यूल ऐसा होता है, जिनको प्रेफरेंस ये होती है कि रात में हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हमारा ब्रेन ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो हम अपना वही काम इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हम रात में जग करके वो अपना काम ख़त्म कर लें। अब सुबह का अपना एक मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि क्यों सूरज उगने से पहले बिफोर द सनराइज यू शुड राइज, व्हाई इट इज सेड। हाँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये पूरे विश्व में जिसको प्रकृति कहते हैं, इंग्लिश में नेचर कह सकते हैं, इसमें 3 बहुत बड़े घटक हैं जिसको शास्त्रीय भाषा में गुण कहते हैं। एक है सत्व, एक है रजस और एक है तमस। तो ये सत्व का समय जो है वह है सुबह, रजस का समय जो है वह है दोपहर में, और रात का जो पल है वह है तमस। तो सत्व जो है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज्यादा डिविनिटी होती है। ये दोनों वजह से वातावरण इतना ज्यादा फ्रेश यानी बहुत ही शुद्ध रहता है कि अगर व्यक्ति उस वातावरण में उठ जाए तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन, प्राणवायु, जब वो प्राणवायु शुद्ध अंदर लेगा तो उसका मन प्रफुल्लित होगा। उसके सारे शरीर में जब प्राणवायु जाएंगे तो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और पूरा शरीर एकदम से उत्साह से भरपूर रहेगा और वो बहुत देर तक अच्छा कार्य कर सकेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सूर्योदय के जस्ट पहले अगर आप सूर्य को प्रणाम करते हैं तो आप और हमको सभी को पता है कि जो पहली किरणें होती है वो इस शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए वो ऐसा काम करती है कि जिसको कहते हैं कि ये शरीर अपने आप से ऊर्जा निर्मित करता है, कई विटामिन्स, कई मिनरल्स की निर्मित करता है। तो इसका मतलब है कि जो लोग खाने के बाद विटामिन लेते हैं गोलियां, उनको वो गोली खाने की जरूरी नहीं, अपने आप से ही भगवान ने ये प्रकृति में ये दिया है। और ऐसा जब ये व्यक्ति तैयार होता है, और उसमें एक बहुत बड़ी बात है, सब महात्मा लोग सुबह अपना ध्यान, अपना पाठ, भगवान का नाम लेते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस होती है इन सारे महात्माओं की, उस वाइब्रेशन से हमारा मन पवित्र होता है, बुद्धि शार्प यानी सूक्ष्म होती है और हम बहुत ज़्यादा कार्यरत और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसलिए हम सब ने सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। बात हो रही थी स्वामी जी ऐसे ही मेरी किसी से, तो उन्होंने बोला कि बहुत प्रयास करते हैं कि एक हफ्ता उठ गए सुबह जल्दी, उसके बाद क्योंकि आदत सालों की बचपन से वही है कि लेट तक उठने की, फिर वो वापस से ज़ीरो हो जाता है। किस तरह से अपना शेड्यूल बनाया जाए? विल पावर तो स्वामी जी आपने एक बताया, लेकिन किस तरह से आप उन लोगों को गाइड करें, खासकर युवाओं को जी जिनका शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उन तक ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। कि एक मैंने वीडियो भी देखा था स्वामी जी, जिसमें एक अलार्म लगा के एक सेम पर्सन सोता है, एक कहता है कि चल 6 बजे का अलार्म है, कोई बात नहीं, चलो दोबारा मैं सो जाता हूँ, अभी 1 घंटे बाद उठ जाऊँगा। एक होता है वो कहता है अपने आप से, नहीं अगर अभी उठा तो ये डिसिप्लिन कहलाएगा। ऐसा भी होता है स्वामी जी 21 दिन तक लगातार अगर कोई कार्य कर लिया जाए तो फिर वो डिसिप्लिन के उसमें आ जाता है? हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यस, इसके बारे में मैं ये कहूँगा
कि अगर हमको सुबह उठना है और हमको पता है कि सुबह उठने के इतने ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है, अभी हमको ध्यान में रखना है कि जब ये सारा हमको अपने जीवन में एक सहज तरीके से अपनाना है, तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि जीवन को सरल, सुंदर, आनंद में रखने का एक मार्ग है, वो है मॉडरेशन। युक्त यानी मॉडरेशन। तो पहले का युक्त आहार। आहार, ध्यान देना, अभी हम सबको लगता है आहार यानी बस कुछ पदार्थ को खाना, लेकिन सूक्ष्मतः अगर देखा जाए तो आहार वो होता है कि हमारे 10 इंद्रियों से जो हम चीज अंदर ले रहे हैं और मन में बसा रहे हैं, तो वो सब हमारे इंद्रियों से ग्रहण की हुई चीजों को हम आहार कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, और फिर वो सारी हमारे मन पे इंपैक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि युक्त आहार यानी कि सारी इंद्रियों से अच्छे अच्छे चीजों को ही अंदर जाना जरूरी है। जब सात्विक चीजें अंदर जाएगी तो मन सत्व में पूरी तरह से बड़ा पक्का रहेगा, स्थिर रहेगा, और ऐसा मन बहुत ज्यादा कार्यरत, फोकस्ड, बैलेंस्ड यानी बहुत संतुलित रहेगा, बहुत ज्यादा उसकी एकाग्रता बढ़ेगी और उसके अंदर की जो चंचलता है वो समाप्त होकर के वो आनंद में रह कर के अपने कर्तव्य को बढ़िया निभा पाएगा। तो इसलिए ये आहार सही करना बहुत जरूरी है। विहार, देखिए विहार इसका मतलब यहां हुआ आपका संग कैसा है। तो हिंदी में एक छोटी सी कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। तो इसका मतलब आप किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो अगर वो भी हमारे जीवन में बहुत संतुलित हो, बहुत उत्साहवर्धक हो और बहुत सात्विक हो, तो अगेन हमारा दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा हो गया कि हमारे जीवन में सात्विकता भरपूर हो गई है। और तीसरा जो बोला है कि सोने का और उठने का सही ढंग समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस पूरे विश्व में, प्रकृति में देखिए आप, सारे के सारे जो प्राणी है वगैरह वगैरह, उसको एक पूरी तरह से बढ़िया साइकिल लगा के दी है। वैसे ही मनुष्य भी एक प्राणी है, उसकी भी एक साइकिल है कि जब वो सुबह उठता है तो उसका एक शरीर तैयार होता है, बढ़िया से वो कार्य कर सकता है, और फिर जब शाम होती है तो उसका शरीर भी थक जाता है, तो उसने आराम भी करना जरूरी है। अगर इस प्रकृति ने की हुई सुंदर ऐसे साइकिल को अगर हम तोड़ मोड़ते हैं और विचित्र अगर हमारा शेड्यूल बनाते हैं, तो इसलिए रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी परेशान होता है, मन विचलित रहता है, मन में नकारात्मक भाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बढ़ता है, वगैरह वगैरह सब होता है। क्यों? बिकॉज आपने ये जो नैसर्गिक हमारे जीवन की एक सुंदर साइकिल है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। तो इसके लिए भगवान ने बोला है आपके जीवन में आहार युक्त होना जरूरी है, विहार युक्त होना जरूरी है, और आप जो सोते हो, जागते हो, उसको भी युक्तता से करना जरूरी है। ऐसा जो करेगा उसके जीवन से दुख चला जाएगा। इसका मतलब है उसके जीवन में सुख का यानी आनंद का पूरी तरह से सहभाग होगा। स्वामी जी, एक बात समझना चाहूँगी, गीता में साम दाम दंड भेद क्या है? कब इसका इस्तेमाल एक इंसान को करना चाहिए? कौन सी परिस्थितियों में अगर एक इंसान हो, गीता क्या कहती है? हाँ जी, ये साम दाम दंड भेद के बारे में
भगवत गीता में कुछ नहीं लिखा है, नहीं। भगवत गीता क्या कह रही है, अभी ध्यान देना। लोगों को ऐसे लगता है, कई बार हमको लोग पूछते हैं कि भगवत गीता में तो युद्ध करने के लिए कहा है, मारपीट करने के लिए कहा है। तो ये गलत समझ है। क्यों? क्योंकि युद्ध भूमि में अर्जुन आया हुआ है और भगवान उसको कहते हैं कि युद्ध कर, बट किस लिए, ये लोग समझते नहीं हैं। एक तो वो राजघराने का व्यक्ति है, क्षत्रिय है, और उसका कर्तव्य है कि अन्याय को मिटा करके न्याय की स्थापना करना और सारे समाज में सद्भावना का वातावरण निर्मित करना, ये उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो राजघराने से है। तो इसलिए उसका कर्तव्य बनता है कि ये जो सब होने नहीं दे रहे हैं उनको पहले तो शांति से समझाओ, और अगर जो समझ में न आए तो फिर उनको दंड दो। क्योंकि ये दंड जो है, इसको ऐसा समझा जा सकता है सिंपल भाषा में कि जैसे किसी को कोई एक रोग हो गया तो पहले तो थोड़ी दवाई दे के देखो कि ये रोग ठीक होता है कि नहीं। अगर रोग ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, सर्जरी करनी पड़ती है ना। तो देखो अभी ये सर्जरी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि वो रोग बढ़ के इतना बड़ा हो गया कि अभी वो छोटी छोटी गोलियों से वो पूरी तरह से ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है इसको काट कर से कोई भाग निकालना पड़ेगा। तो फिर वो व्यक्ति तैयार भी हो जाता है कि अपने ही अंग का भाग वो काट करके निकाल देता है, क्योंकि वो अपने को ही तंग कर रहा है, अपने को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। ऐसे ही समाज में जो लोग जो समाज को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगते हैं, समाज के लिए एक दूषित वातावरण निर्माण करते हैं, अगर उनको भाषा यानी समझदारी से अगर वो समझ न सके, उनको अगर हम बोल के वो समझ ना सके सही बात, तो फिर उनको दंड देना ही उचित है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कोई बहुत बड़ी गलती करता है या बहुत बड़ा गुनाह करता है तो उसको उस कैटेगरी से दंड दिया जाता है। वैसे ही साम दाम दंड भेद की बात नहीं चल रही है, कर्तव्य पूर्ति की बात कर रहे हैं कि आपका धर्म क्या है, यानी आपकी ड्यूटी क्या है और आप कहाँ खड़े हो। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर लोगों को पता चलेगा कि ये भगवान युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए कह रहे हैं। स्वामी जी, टॉक्सिसिटी की बात करूंगी क्योंकि मैं उसको रिलेट भगवत गीता से ही आपसे गाइडेंस लेना चाहूँगी कि भगवत गीता टॉक्सिसिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों के अंदर, लोगों के आसपास, रिलेशनशिप्स में, ऑफिस कल्चर में, छोटे छोटे जो बच्चे टीनेजर्स हैं उनकी लाइफ में, और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी चल रही है, शादीशुदा दाम्पत्य जीवन, उसमें टॉक्सिसिटी का क्या समाधान है, एक व्यक्ति को कैसे करना चाहिए? क्या चीज़ें ख़त्म करना ही समाधान है या उससे किस तरह से बचाव करते हुए अपने रिलेशनशिप्स का, अपनी नौकरी का, अपने समाज का कैसे आगे बढ़ सकते? जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने और आज के परिस्थिति में तो बहुत ही रिलेवेंट है। देखिए, टॉक्सिसिटी को मैं नकारात्मक वृत्ति ऐसे टर्म देता हूँ, ऐसे समझता हूँ यहाँ कि टॉक्सिसिटी यानी जैसे अभी दिल्ली की बात करो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तो पोल्यूशन के महीने हो जाते हैं। इसका मतलब द एयर बिकम्स टॉक्सिक। तो टॉक्सिक एयर का मतलब क्या हुआ कि दूषित ऐसे कण हवा में मिल गए। वैसे ही टॉक्सिक माइंड यानी हमारे मन में दूषित ऐसे विचार प्रवृत्तियां निर्माण हो गई। कितना सिंपल है समझने को। हाँ जी, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि पहले लोगों को कर्म करने की जो विधि है, यानी कर्म की जो महत्ता है, कर्म की जो ग्लोरी है, उसको समझना जरूरी है। देखो, जो भी हो रहा है वो कर्म की वजह से हो रहा है, मानते हैं आप? हाँ जी। तो देखो, कर्म से ही हम सकारात्मक बन सकते हैं और कर्म से ही नकारात्मक बन सकते हैं। कैसे? कर्म के
पीछे की भावना को जान करके। ध्यान में रखना मैं क्या कह रहा हूं, एटीट्यूड बिहाइंड द एक्शन। अगर कोई कर्म करते वक्त, समझो एक उदाहरण लेते हैं अभी एक स्तर का, अभी स्कूल में बच्चे हैं, वो पढ़ाई इसलिए कर रहा है कि उसको उसके मित्र से आगे जाना है और इसलिए वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो ये तो गलत ख्याल हो गया है ना। मैं तो पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं या करना चाहिए मैंने कि मुझे मेरे जो सब्जेक्ट का ज्ञान है वो परिपूर्ण हो और जो भी परीक्षा में अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे उनके उत्तर मैं बहुत बढ़िया से दे पाऊं, न कि किसी के आगे जाने के लिए और मुझे अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए मैंने पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ या ना? तो देखिए, इसके पीछे की जब तक भावना हम करेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कंपटीशन का जो जहर है वो कम नहीं होगा। ध्यान में आ गया? ये तो मैंने एक स्तर पर बोल दिया। फिर दूसरे स्तर पर जैसे लोग फिर कहीं ऑफिस में और डिफरेंट जगह पर जब कहाँ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर भी वहाँ एक ऐसा ये हो जाता है कि मुझे ही मिले सब कुछ, जो इसको मिला है वो मुझे ही चाहिए, मुझे भी चाहिए। अभी हमको समझना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति को जो मिलता है वो मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं। तो हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से जो जो मिलना है वो मिलते रहता है। इसलिए कर्म को कर्मयोग से समझना जरूरी है। कर्मयोग क्या है? देखिए कि अगर मैंने बोला कि समझो, देखिए मैं ये काम कर रहा हूं, इसका मुझे क्या मिलने वाला है, तो अगर बोला कि देखो भैया आपको ना आपके माताजी और पिताजी की सेवा करनी है, और बेटे ने पूछा फिर मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो ये तो सवाल ही गलत हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि माता पिता की सेवा करना ओ भैया तेरा कर्तव्य है ना। तो यहां लेन देन की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे ही समझो कोई व्यक्ति कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो नो डाउट उसको सैलरी तो मिलने वाली है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ही अगर मैं काम करूं तो मेरा मन सिर्फ पैसे में ही फंसा रहेगा। लेकिन मैं कर्म को पूजा करके करूं और मिलने वाली सैलरी को प्रसाद करके समझूं तो मेरे मन की भावना पवित्र हो गई। तो जब हमारे मन की भावना हम पवित्र करेंगे और पवित्र भावना से जब कर्म करेंगे तो इस दुनिया में मैं आपको पूरी तरह से प्रॉमिस कर सकता हूं कि कोई टॉक्सिसिटी कहीं रह नहीं सकती है और इसका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये बात है। स्वामी जी, जैसे मैं ऑफिस के ही कल्चर में चलिए बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो हमारा शो देखते हैं, जो कनेक्ट करते हैं। मानिए कि एक प्रमोशन होने वाला है एक ऑर्गेनाइजेशन में, दो लोग हैं आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। कॉम्पीट क्या कर रहे हैं? दो लोग हैं, उनमें से किसी एक को ही वो प्रमोशन मिलेगा। ऐसे में एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को कोशिश करता है कि क्रेडिट लेने का। सारे, मैं एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी सिचुएशन आपके सामने रख रही हूँ, वो सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि जी मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने। और क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो स्पिरिचुअल है या वो इन चीज़ों में नहीं करता, मगर वो भी प्रमोशन उतना ही चाहता है जी। क्या करना चाहिए उस पर्सन को इस अप्रोच के लिए? हाँ जी, अगर मैं भगवत गीता के माध्यम से कहूँ तो भगवान इसके लिए बहुत ही सुंदर ऐसा श्लोक कहते हैं। 2nd अध्याय में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान अर्जुन को कह रहे वहां, अर्जुन तुझे युद्ध करना है लेकिन सामने वाले व्यक्ति को शत्रु समझ करके नहीं। ध्यान में रखना, देखो कितनी बड़ी बात है। कैसे? अपने मन को समत्व में स्थापित करो पहले। यानी ये जो युद्ध मैं कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य कर्म है, इसको युद्ध न समझना, कर्तव्य कर्म। और कर्तव्य कर्म कैसे समझना है, करना है? बोले समत्व से। कैसे? न कि सुख के लिए, न कि कष्ट आता है और दुख होता है तो छोड़ने के लिए। जैसे एक मैं उदाहरण दे दूं, समझो एक पुलिस ऑफिसर है,
या ट्रैफिक इंस्पेक्टर है और उसको 8 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है और मई का महीना है और दिल्ली के शहर है तो आप हमको सब कुछ पता है कि कितनी ज़्यादा ऐसी स्कॉचिंग हीट होती है। अभी क्या उसने बिकॉज इतनी बड़ी तकलीफ हो रही तो छोड़ के भागना है? नहीं जी, देखिए ये मेरा कर्तव्य कर्म है और मैंने इसको स्वीकार किया है। इसके जितने कष्ट है वो त्याग वृत्ति से मुझे सहन करने आने चाहिए और तभी जाकर के मैं उस कर्तव्य कर्म को पूरी तरह से निभा सकूंगा। वैसे ही जो भी कर्म हम करते हैं पहले तो ये देखो कि सुख के लिए ना करो और कष्ट होए तो भाग न जाओ, इसका मतलब समत्व से। और हम और आपको समझना जरूरी है, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने का तो पूरा अधिकार है, पर उस कर्तव्य कर्म करने के बाद जो फल आता है वो किसी के भी हाथ में नहीं है सिवाय उस पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर, इसको कहते हैं ईश्वर। उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, परमात्मा दे सकते हो, भगवान दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। तो इसका मतलब देखो बहुत सहज हो गया कि कर्म तो हम बढ़िया से करें, भावना सुख या दुख की ना रखें, लाभ अलाभ की ना रखें, फिर जय पराजय की ना रखें और फिर भी समत्व भाव से कर्तव्य दृष्टि से कर्म करें। दूसरा एक उदाहरण दे ही देते हैं। कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हुई, फाइनल में भारत की टीम पहुंच गई और सब लोग चाहते थे कि बस भारत ही जीते। तो अभी देखिए इतना ध्यान में रखना है कि खेल है और खेल में दो चीजें तो हमेशा होती ही है कि एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, ठीक है। अभी उस समय जिसने कम गलतियां की वो जीतता है और जिसने ज्यादा गलतियां की वो हारता है। अभी कब व्यक्ति कौन से प्रसंग में कैसी गलती करेगा कोई कह सकता है? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रसंगानुसार अनेकों चीजें होती है जो हमारे इस मन बुद्धि के परे की है। तो इसका मतलब यह नहीं कि क्रिकेट टीम हार गई भारत की तो बस उनको भला बुरा कहते रहो। नहीं भैया, कितने बढ़िया बढ़िया वो काम भी करते हैं। कई बार कितने सारे इतने मैचेस बढ़िया खेल करके जीत करके वो फाइनल तक पहुंचे, ये भी कितनी बड़ी बात थी। तो मेरा ये मीन्स कहने का ये पॉइंट यहां ये है कि अपनी दृष्टि को समत्व में स्थापित करके फिर कर्म करो और फल की बहुत ज्यादा इंसिस्टेंस ऐसी भावना न रखते हुए कर्म जब हम करते हैं, जैसे आपने बोला था कि दो लोग हैं और उसको वो चाहिए कि प्रमोशन चाहिए, तो जो सकारात्मक भावना से पूरी तरह से पका हुआ व्यक्ति है वो कर्म समत्व भाव से करेगा। और जिसको ये समत्व भाव समझ में नहीं आया तो ये सारे नकारात्मक यानी जो किया नहीं उसका क्रेडिट भी अपने पास लेने की वो तैयारी करेगा। तो ये तो नकारात्मक भूमिका हो गई। तो इसलिए मैं तो यहां कहूंगा कि जो भी प्रमोशन चाहते हैं उन्होंने दिल से प्रयास करने चाहिए, सकारात्मक भाव से करने चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने आप को उस कर्म के लिए बहुत ही बढ़िया साबित कर दिया तो इस दुनिया में उसको कोई रोक नहीं सकता है उस स्थान पे जाने के लिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे सकता हूं, कोई पार्टी का मैं यहां बोलबाला नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने से पहले मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि एक चाय की दुकान लगाते थे, ठीक है, और आरएसएस संस्था के छोटे 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 कर्म करके करके धीरे धीरे आज इस पद पर पहुंच गए। तो हमको और आपको ये समझना चाहिए कि क्या उस व्यक्ति ने पंतप्रधान बनने के लिए कर्म किए?
मुझे तो समझ में आता है कि नहीं, पंतप्रधान बनने के लिए नहीं किए, उन्होंने सकारात्मक भाव से कर्म करते चले गए, अपने आप को बहुत सकारात्मक भावना से आगे बढ़ाते चले गए और अपने गुणों को, अपने सारे के सारे जो जिसको कहते हैं क्वालिटीज चाहिए हर एक व्यक्ति को जहां जहां स्थान पे पहुंचने के लिए, उस क्वालिटी को बहुत बढ़िया बढ़ाते चले गए। उनको अपने आप से उस चीज का फल मिल गया। तो इसलिए मैं अपने सारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप सकारात्मक भाव से और दिल से प्रयत्न करो, लेकिन इस दुनिया में इतना तो याद रखो कि हर कर्म का फल देने वाला एक ऐसा शख्स है कि जो संपूर्णतः अनबायस्ड है, यानी जो कभी किसी व्यक्ति को ऐसे ही बिना कारण कुछ दे दें, ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन शायद हमें कारण समझ में ना आए, इसलिए हम उसको बोलते कि अरे इसको तो ये मिल गया तो इसका लायक नहीं था वगैरह वगैरह। पर हमको ये समझना जरूरी है कि जिससे फल आ रहा है वो संपूर्णतः अनबायस्ड है और वो संपूर्ण शक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उसको हर चीज का सही कुछ पता है और वो जो करता है वो दुनिया में सबसे अच्छा ही करता है। हम उसको समझने में शायद आज सक्षम ना हो। स्वामी जी, रिलेशनशिप्स आजकल इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गए हैं? हर किसी के घर में रिलेशनशिप, चाहे मैं बेटे और पिता की बात करूं या माता और बेटे की बात करूं, आपस में भाई बहनों की बात करूं, दाम्पत्य जीवन की बात करूं, हस्बैंड वाइफ की बात करूं, बच्चों के साथ पेरेंट्स के रिलेशनशिप की बात करूं, क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए? और इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या पार्ट है जो समझना पड़ेगा या क्या ऐसी ट्रिक है गीता में? बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। देखिए, रिलेशनशिप में जो तनाव आए हैं उसका एकमात्र जो कारण है वो है प्रेम की कमी। क्या कहा मैंने? प्रेम की कमी। प्रेम की कमी। अभी पहले तो ये प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज लव? देखो, स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर इस प्रेम के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं लव इज नॉट लव अनलेस एंड अनटिल यू सैक्रिफाइस एंड सर्व। आप देखिए क्या बढ़िया बात कही है। लव इज नॉट लव अनलेस यू सैक्रिफाइस एंड सर्व। सैक्रिफाइस यानी त्याग। अभी आप देखो कौन से रिलेशन में ऐसे आप समझ सकते हो कि ये रिलेशन त्याग के बगैर चल जाएगा? ऐसा कोई रिलेशन है? मुझे तो कोई समझ में नहीं आता है, ना दिखता है इस दुनिया में। इसका मतलब हर एक रिलेशन की, रिश्ते की नींव जो है, फाउंडेशन, वो है त्याग। अभी आजकल के सर्वसामान्य मनुष्य जाति में त्याग की प्रवृत्ति बहुत ही कम हो गई है। और कौन सी प्रवृत्ति बढ़ गई है? स्वार्थ की प्रवृत्ति, कि मुझे तो ज्यादा मिले बट मैं ना दूं, फिर भी लोग अपने आप के कर्तव्य में पूरी तरह से अटल रहे। ये कैसे हो सकता है भैया? तो इसलिए मैं यहां यही कह सकता हूं कि प्रेम जो है आपके रिश्तों की नींव है। प्रेम में अगर त्याग नहीं है तो प्रेम सच्चा हो ही नहीं सकता। और प्रेम में अगर हमने दुनियादारी यानी व्यवहार ला लिया कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आप मुझसे कितना करते हो, तो ये कोई प्रेम कोई मेजर करने वाली चीज है? इसका मतलब ये है कि प्रेम को समझने के लिए पवित्रता की जरूरी है। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है वो प्रेम आसक्ति युक्त ऐसा होता है। यानी मुझे जो चाहिए वो तो मिले, लेकिन मैंने दिया
नहीं दिया तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जहां है वहां तो प्रॉब्लम्स आने ही वाली है, लेकिन जिस प्रेम में त्याग पवित्रता है वहां तो रिश्तों में कभी कभी भी ये जो सो कॉल्ड एज तनाव है आ ही नहीं सकता। तो यही रीज़न है स्वामी जी कि लोग अकेलेपन से भी जूझ रहे हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, अकेलापन है, लोनलीनेस है। हाँ क्या यही रीज़न है प्रेम की या जी कमी? हाँ जी, देखो ये लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये जो है फिर से एक ही बात पे जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें है ना, ये नकारात्मक भावना की उपज है। यानी नकारात्मक भावना का ये एक बहुत बड़ा ऐसा प्रभाव है, इफेक्ट है। तो दुनिया में सबको ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन से मार्ग पे चलकर सकारात्मक होगे, ये तो आपके पास चॉइस है, बट सकारात्मक बनना कि नहीं बनना इसमें चॉइस नहीं है। अगर हमारे जीवन को, अगर आपको आनंद मंगल से जीवन जीना है तो सकारात्मक बनना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो जो हो रहा है उससे लोग परेशान होते रहेंगे। इसलिए आनंद मंगलता से जीवन जीने का एक सरल मार्ग है, वह है भगवद गीता को समझो, अपने कर्तव्य को समझो और अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करते चलो, जीवन अपने आप से सरल हो जाएगा। स्वामी जी, मोक्ष क्यों चाहिए किसी को? इतना सुंदर जीवन है, बार बार लेते रहो, बार बार ये मटीरियलिज्म, बार बार ये मोह, बार बार ये सब कुछ, क्यों चाहिए मोक्ष? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज। जी देखिए, मोक्ष क्यों चाहिए, तो पहले हमको ध्यान में रह जाए मोक्ष है क्या चीज। लोगों को ऐसे लगता है मोक्ष यानी कहीं और जाके रहना या कुछ और पाना। शास्त्र बताते हैं मोक्ष की जो सुंदर ऐसी डेफिनेशन के छोड़ के हम बताएंगे कि मोक्ष का जो वर्णन करते वो ये है। देखिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको फ्रीडम प्रिय नहीं है? बताइए, आपको आपका फ्रीडम प्रिय है या नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीडम को समझना जरूरी है बस। तो फ्रीडम किस चीज का? तो अभी ध्यान देना कि जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज पर, जैसे सुबह की चाय नहीं मिली तो मेरे सुबह नहीं होती है, इसका मतलब छोटी सी चीज से बंध गया। हाँ, थोड़े ज्यादा पैसे नहीं मिले तो मैं खुश नहीं रह सकता, यानी थोड़े से पैसे से बंध गया। ये जो है इसको शास्त्र बंधन कहता है कि जो छोटी छोटी चीजों से दुखी होते रहता है। शास्त्र कहता है फ्रीडम क्या चीज है, ये ध्यान में रखो कि आपका स्वभाव जो है वो आनंद स्वरूप है। आपको आनंद की प्राप्ति के लिए पदार्थ या व्यक्ति की जरूरी है नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो दुनिया से भाग नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया से भागकर दुनिया में रहना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में रह करके वो किसी का भी स्लेव नहीं रहेगा, गुलाम नहीं रहेगा, और उसको सच्चा फ्रीडम कहते हैं। और शास्त्र में जो किसी चीज का गुलाम नहीं है पर अपने जीवन को आनंद से जीता है क्योंकि वो अपने स्वरूप को समझ सकता है, उसको मोक्ष कहा गया। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस कॉल्ड एज द स्लेवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द पीपल अराउंड इज कॉल्ड एज अ लिबरेशन। आखिरी सवाल स्वामी जी, आत्मा क्या है? क्या आत्मा का जो स्वरूप है, जैसे क्योंकि जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, अलग अलग तरीके की आत्माएं होती हैं, तो जो एक आत्मा होती है, हर आत्मा का बेसिक नेचर होता है, ऐसा होता है क्या स्वामी जी? वाह, अभी तो बहुत टेक्निकल सवाल है तो उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आत्म तत्व जिसको आप कह रहे हैं ना कि हर आत्मा की एक स्वभाव होता है क्या, तो जो आप कह रहे हैं वो जीवात्मा की बात कह रहे हैं, यानी जो हर एक व्यक्ति के शरीर में चैतन्य स्वरूप से रहता है, वो जो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है। तो भगवान ने कहा है
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बोले जैसे व्यक्ति पुराना कपड़ा बदल करके नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। तो आपका जो प्रश्न है ये जीवात्मा के बारे में है, तो वो जो है उसको कहते कंडीशनड सेल्फ, यानी सीमित ऐसे आत्म तत्व कि जहां अज्ञान के कारण अपने आप को वो फाइनाइट समझ रहा है, आपको सीमित, अपने आप को सीमित समझ रहा है। और उसकी सीमितता ये है कि इस शरीर मन बुद्धि से पूरी तरह से तादात्म्य पा करके वो अपने आप को शरीर मन बुद्धि ही समझ रहा है। तो इस जीवात्मा के शरीर मन बुद्धि के तादात्म्य से स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, पर जो अनकंडीशनल असीमित आत्म तत्व है उसका तो स्वभाव एक ही है, और वह सत चित आनंद। तो बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा, स्वामी जी, कुछ नहीं होता? बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा ऐसा कोई अपने शास्त्रों में कोई प्रसंग है नहीं। जो लोग ये भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो बुरी आत्मा यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नकारात्मक कर्म करता है, इतने नकारात्मक। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है कि वहाँ एक आत्मदेव, एक ब्राह्मण व्यक्ति है और उसकी एक पत्नी है। वो पत्नी बड़ी नकारात्मक भाव वाली है, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। बड़े कष्ट से, बड़े प्रयास से, बहुत सारी चीज़ें करके महात्मा के आशीर्वाद से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वो पुत्र बहुत ही नकारात्मक भाव वाला होता है। और वो नकारात्मक भाव उसके अपने माता के वजह से, क्योंकि वो भी नकारात्मक है, वो बढ़ते जाता है। वो इतना बढ़ता है कि उसके पिताजी को घर में रहना मुश्किल हो जाता है, वो जंगल में चले जाते हैं। वो इतना नकारात्मक होता है पुत्र, उसका नाम वहाँ रखा है धुंधुकारी। तो ये धुंधुकारी की वजह से उतना नकारात्मक हो जाता है कि उसकी माँ आत्महत्या कर लेती है। और ये धुंधुकारी इतना बदमाश हो जाता है कि जीवन के, यानी इस संसार में जो भी खराब से खराब कर्म बोले जाते होंगे वो सब वो करता है। और इसकी वजह से जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पिशाच योनि में जाता है। तो ये जो आपने बात कही है, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा, तो ये इस चीज़ को लोग कहते हैं पिशाच योनि को। ये एक योनि है, भूत योनि, पिशाच योनि, जहाँ कि यही जो व्यक्ति है यो बहुत ही कुकर्म करके शरीर को त्यागता है, तो यो अत्यंत कष्ट ऐसे प्राय योनि में जाता है जिसको लोग लेबल करते हैं बुरी आत्मा। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गीता के तमाम ऐसे जो पहलू हैं उन पर बात करके, और ख़ासकर जो कंटेम्प्रेरी हमारी जो सिचुएशंस हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे जोड़ करके जो बातें रहीं। उनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें रहीं जो मेरे लिए बहुत नई थी, और मुझे लगता है मेरे ऑडियंस के लिए भी, हमारे ऑडियंस के लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी बहुत कुछ नया रहा होगा इस इंटरव्यू में समझने के लिए, सीखने के लिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार। हरिओम, धन्यवाद सभी को। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।